हेलो एंड वेलकम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनवीरा एजुकेशन पर। और मैं संपत लीड आप सभी के सामने आज के करंट अफेयर्स का लाइव टेस्ट लेके हाजिर हो चुका हूं। आशा करता हूं ये आपको हर बार के वीडियो की तरह बहुत ही अच्छा और हेल्पफुल साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। हाल ही में पुलगोरु वेंकट संजय कुमार किस हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? उत्तराखंड, मणिपुर, हरियाणा या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो है 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। इस समय अंतराल के दौरान आपको आपका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाल ही में पुलगोरु वेंकट संजय कुमार किस राज्य के हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो चलिए यहां पर आपका इस क्वेश्चन के लिए समय समाप्त हो चुका है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथ ही आपके बी, मणिपुर। हाल ही में पुलगोरु वेंकट संजय कुमार जो है आपके मणिपुर का जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो यहाँ पर बी वाला आंसर आपका एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है आपके सामने। हाल ही में आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदलकर क्या रख दिया है? पंजाब पावर, पंजाब 11, पंजाब किंग्स या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 का साथ ही राइट आंसर होगा आपके सी, पंजाब किंग्स। यहां पर आईपीएल टीम किंग्स 11 जो थी उन्होंने अपना नाम बदलकर जो है पंजाब किंग्स के नाम पर रख दिया है और यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में जूट बीज वितरण योजना किसने शुरू की है? हर्षवर्धन सिंह, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जूट बीज वितरण योजना किसने शुरू की है? तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपके सामने साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा आपके बी, स्मृति ईरानी। हाल ही में जूट बीज वितरण योजना जो है हर्ष स्मृति ईरानी के द्वारा जो है शुरू की गई है। तो यहाँ पर तीसरे का आंसर बी वाला एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके चौथा प्रश्न। हाल ही में दिल्ली पुलिस का 74वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 15 फरवरी, 14 फरवरी, 16 फरवरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा आपकी सी, 16 फरवरी को जो है दिल्ली पुलिस का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो यहां पर सी का चौथे का जो है सी वाला आंसर एकदम सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व क्रिकेट कीपर बल्लेबाज ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? ऋषभ पंत, नमन ओझा, केएल राहुल या फिर इनमें से कोई नहीं। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज ने सभी प्रारूपों से जो है संन्यास ले लिया है? सभी फॉर्मेट जो थे उनसे संन्यास ले लिया है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा साथ ही आपके बी, नमन ओझा। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के जो नमन ओझा थे पूर्व जो विकेट कीपर और बल्लेबाज रहे चुके उन्होंने नमन ओझा थे उन्होंने इस प्रारूप से जो है संन्यास ले लिया है। चलिए छठा प्रश्न आपके सामने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लकड़ी के खिलौने स्थानीय कलाकृति हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपके सामने साथियों, यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपके बी, महाराष्ट्र के साथ जो है उन्होंने समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 7वां। हाल ही में ISA की विशेष सभा के लिए महानिदेशक कौन बने हैं? सार्थक जोशी, प्रतीक मित्तल, अजय माथुर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सभी ने जो आंसर दिया है अपना आंसर जांच कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा साथियों आपके सी, अजय माथुर। हाल ही में ISA की विशेष सभा के लिए नए महानिदेशक कौन बने हैं? अजय माथुर। तो यहां पर 7वें क्वेश्चन का सी वाला आंसर जो है वो एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में राष्ट्रीय उड्डयन मंत्रालय और DGCA ने किस खेल प्राधिकरण को लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है? ऑल इंडिया एसोसिएशन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन या इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर 8वें प्रश्न का आंसर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा साथ ही आपके बी, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI। इसको जो है ड्रोन उड़ाने के लिए यानी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जो है ड्रोन उड़ा सकते हैं, ऐसी उनको अनुमति दे दी गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न आपके सामने है साथियों। हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 साल के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 300, 500, 400 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर 9वें प्रश्न का आंसर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा आपके बी, 500 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए हैं शहद मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन के लिए। तो यहां पर बी वाला आंसर आपका सही है। चलिए 10वां प्रश्न आपके सामने है। हाल ही में किस देश में पहला फागुन उत्सव मनाया गया है? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और इनमें से कोई नहीं? तो 10वें प्रश्न का आंसर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा साथियों आपके बी, बांग्लादेश के अंदर जो है पहला फागुन उत्सव मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न आपके सामने है साथियों। हाल ही में किसने प्रवासी श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने के लिए एक उप समूह का गठन किया है? FICCI, श्रम मंत्रालय, नीति आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएं सभी। तो देखिए 11वें प्रश्न का आंसर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा आपके सी, नीति आयोग। नीति आयोग ने जो है प्रवासी श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार करने के लिए उप समूह संगठन का जो है गठन किया है। तो यहां पर सी वाला आंसर आपका एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 12वां। हाल ही में किस देश की धाविका बीट्रिक चॉपकैस ने 5 किलोमीटर रोड रेस को 14 मिनट 43 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया है? गाना, केन्या, बेलारूस और इनमें से कोई नहीं? तो देखिए 12वें प्रश्न का आंसर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके बी, केन्या। ठीक है नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 13वां। हाल ही में किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतरराष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है? श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो यहां पर इस क्वेश्चन के लिए आपका 10 सेकंड का समय समाप्त हो चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, पाकिस्तान। हाल ही में पाकिस्तान देश की जो टीम है वो T20 क्रिकेट में 100 अंतरराष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। तो यहाँ पर 13वें का आंसर सी एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। 14 प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। हाल ही में किसने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए 14वें का आंसर, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा आपके बी, राजनाथ सिंह। हाल ही में ई छावनी पोर्टल जो है राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहां पर बी वाला आंसर एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, लास्ट आपके क्वेश्चन है आज का। हाल ही में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे? इटली, जापान, रूस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने, जिन्होंने आंसर दिया है अपना आंसर जांच कीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके सी, रूस। तो यहां पर सी वाला 15वें का आंसर एकदम सही है। तो इस प्रकार साथियों आज के इस करंट अफेयर्स के वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट आज के करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आप इस प्रकार की डेली सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के ऊपर एनवीरा एजुकेशन लिखकर हमारे पेज और चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि पीडीएफ भी प्राप्त कर सकें और डेली की मोटिवेशन और एजुकेशनल जो भी न्यूज होती है उससे आप वंचित ना रहें। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा ले रहा हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।